नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका आज यानी 6 जनवरी को लखनऊ में समापन होने वाला है। 5 जनवरी को कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के 70वें दिन एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साइकिल की सवारी करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आप नेता निर्मल सिंह मोहरा और चित्रा सरवारा ने शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को नेता डिसूजा की जगह दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा को अपनी महिला शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरुण चौधरी को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया है। ईडी का देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में किम जोंग उन का शासन है। सर, ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ है उसको कितना गंभीर मानते हैं सर? देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है और जब तक वो संयोजक नहीं बन पाएंगे तब तक चचा रूठे रहेंगे। चाहे वो उनसे मिलने के लिए सवेरे जाएं या शाम जाएं, रोज जाके गाना गाना पड़ेगा, रूठे रूठे चचा मनाऊं कैसे। चचा कह रहे हैं कि जब तक संयोजक नहीं बनाओगे भतीजा तब तक हम रूठे रहेंगे। यही कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अगर बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो भतीजा को पता लग जाएगा। थोड़े नाराज कर रहा हूँ। अगर नहीं होता तो जब तक मैंने कहा कि नीतीश कुमार लालू जी के मकर जाल में हैं, आज तेजस्वी जी जाते हैं नीतीश जी के घर पर और रोज कह रहे हैं कि रूठे रूठे चचा मनाऊं कैसे। चचा कहते हैं कि जब तक मैं बन न जाऊं संयोजक तब तक तेरा कल्याण नहीं। लेकिन तेजस्वी कल मनाने गए थे क्या चाचा? और क्या और क्या। नीतीश जी अगर संयोजक नहीं बनाए लालू जी तो फिर नीतीश जी भी अपना रूप। निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाले के सिलसिले में बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने उत्तर 24 परगना जिले के टीएमसी नेता आध्या को बोनगांव के सिमुलटोला में उनके आवास से गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार शाम जानकारी दी है कि उनके कमांडो दस्ते ने सोमालिया के करीब फंसे मालवाहक जहाज में मौजूद 15 भारतीय समेत 21 सदस्यीय चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नौसेना ने बताया कि इस मालवाहक जहाज पर चलाए गए सैनिटेशन अभियान के दौरान उन्हें कोई भी अपहरणकर्ता नहीं मिला है। नेवी के इस बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गोपीबाग इलाके में शुक्रवार रात एक ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये घटना बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हुई। चुनाव से पहले बढ़ते तनाव के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे बांग्लादेश में सेना पहले से ही तैनात कर दी गई है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम और अयोध्या को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एनसीपी नेता ने भगवान राम को मांसाहारी बताते हुए विवादित बयान दिया, तो अब इस बयान पर टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं। क्या जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए? ये जो इंसान ऐसी बातें कहता है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता है। उसको किसी भी तरह से नेगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है, तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह, और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विवादित बयान पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मूर्ख हमेशा मूर्ख की तरह ही बोलेगा। निमंत्रण सम्मान पत्र है जिसमें किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता है। तैयारी पूरी है, तैयारी में कोई कमी नहीं है, और केवल यहीं से नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों के लोग भी बहुत तैयार हैं, दूसरे देश के भी हैं। जैसे भगवान राम का जो विवाह हुआ था जनकपुर से भी सामान आ रहे हैं। इसी प्रकार से झारखंड से आ रहे हैं, अन्य प्रांतों से आ रहे हैं। तो सामान बहुत है और पूरी व्यवस्था है कि किस प्रकार से रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें कितने सामान लगेंगे और कितने प्रकार के वो पंडित रहेंगे, विद्वान रहेंगे, सभी का जो है, क्योंकि 15 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 15 तारीख से लेकर के 22 तक चलेगा। तो इस तरह से उसका व्यवस्था पूर्ण रूप से हो रही है और जिसमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें त्रुटि न हो। पुजारी जी, आपने राम जी की तब भी सेवा की जब वो वनवास में थे, अब वो सिंहासन पे होंगे, राजा बनने जा रहे हैं, तो क्या अलग रहेगा पूजा में? देखिए, पूजा पद्धति वो प्राचीन की है और रामानंदी संप्रदाय के अनुसार ही पूजा होती है। और जितने भी यहाँ रामानंदी संप्रदाय के मंदिर हैं सब में उसी प्रकार की पूजा होती है। और त्रिपाल में रहे तब वो वही पूजा होती रही, और अस्थायी मंदिर में है रामलला तभी वही पूजा हो रही है, और जब चले जाएंगे वहाँ भव्य मंदिर में तब भी वही पूजा होगी। पूजा की जो परंपरा है वो 16 प्रकार से और 5 प्रकार से धूप दीप नैवेद्य आरती, इस प्रकार से उसकी पूजा अर्चना होती है जो विधि विधान से होती है। 5 आरतियां होती हैं। ये सारे कार्यक्रम अभी तक चले आ रहे हैं। अब उसमें नए ढंग से यदि कोई सुझाव मिलेगा तो जो उसमें परिवर्तन करना होगा उसको किया जाएगा। जेडीयू के एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है कि क्या किसी के पिता की मैयत है या किसी के बेटे की शादी है जो इनवाइट बांटा जा रहा है, जो लोग इनवाइट बांट रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं। और देखिए वो जो मूर्ख है वो मूर्ख ही वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। इनवाइट ही एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भाई भगवान रामलला के जो भव्य कार्य हो रहे हैं इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र है। हमारे यहाँ हर छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें भी निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, और केवल ही नहीं कि मरनी करनी में ही निमंत्रण पत्र भेजा जाए। ये सम्मान का है कि आप जो रामलला के जो ट्रस्टी हैं
उन लोगों के द्वारा ही भेजा जा रहा है कि आपको सम्मान पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए ये निमंत्रण पत्र है। लेकिन जो मूर्ख है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्खों की भाषा ऐसे उटपटांग होती है। तो ऐसे मूर्खों की भाषा के कोई महत्व नहीं है। हमारा जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, जो एक सम्मान होता है, वो सम्मान के रूप में निमंत्रण पर भेजा जा रहा है और जो आएंगे उनका उसी प्रकार से सम्मान होगा। रामलला के भगवान के कार्य में सम्मिलित होना ये मैयत नहीं है, यह वो मूर्ख की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं वो अपनी मूर्खता अपने पास रखें और ये सम्मान होता है इसी रूप में, और बुलाए जाते हैं और बुलाने के बाद उनमें सम्मिलित किया जाएगा कि ये हमारे भगवान के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें आप सम्मिलित हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा है कि अगर कोई बीमार होगा या किसी को भूख लगेगी तो क्या वो राम मंदिर जाएगा? देखिए, राम मंदिर का जो विरोधी है और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे कि कोई बीमार पड़ेगा तो भूख लगेगी तो क्या वहाँ यहाँ आज हजारों लोग ऐसे हैं जो काम लगे हुए हैं, जो बेरोजगारी रहे। वो रामलला की जो मंदिर बन रहा है, सैकड़ों उसमें इंजीनियर लगे हैं, हजारों कारीगर लगे हैं, हजारों मजदूर लगे हैं। जो ये काज हो रहा है बेरोजगारी के लिए, जो कह रहे हैं कि उनसे खाए, इन सबको तो भोजन मिल रहा है, इन सबको तो यहाँ के पारिश्रमिक मिल रहा है, तो ऐसी की बात क्यों कहते हैं? और जितने भी इसमें आएंगे यहाँ के लोगों को वह सम्मान मिलेगा, और जो आएंगे दर्शन करेंगे और जिस रूप से दर्शन करेंगे उस रूप में उनको लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान की कृपा बनती है। यहाँ सुख और शांति मिलती है, तो यदि सुख शांति चाहना है तो रामलला का दर्शन करो, उसमें मिलेगी। और दुख और में पड़े रहना हो तो अपना न आओ, कोई जरूरी नहीं है उनके आना। और जब राम भक्त नहीं है, जो सनातन विरोधी हैं, ऐसे आने की जरूरत भी नहीं है। और जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं उन्हीं की जरूरत है, वो आते हैं और उनको स्वयं हमसे पूछो कि उनसे क्या लाभ मिलता है, उनको सुख शांति मिलती है। एक आखिरी सवाल, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मूर्ति की बहुत बात हो रही है, कैसे होंगे रामलला? रामलला तो बन के तैयार हो गए, उनका लोग देखे आए हैं। और उसमें जैसे 5 वर्ष का बालक होते हैं उसी प्रकार से होगा। क्या वर्ष के हो? क्या वर्ष के? हाँ, 6 वर्ष, इनसे थोड़ा सा छोटा होंगे। 5 वर्ष का जो बालक होगा उसी के बराबर का वो रामलला का मूर्ति बनी है, क्योंकि राम की जन्मभूमि है। यहाँ वही रहते हैं जो जैसे अभी छोटे छोटे चारों भाई की हैं, तो उसी प्रकार की 5 वर्ष के आयु के समान वो मूर्ति बन चुकी है। उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वही उस भगवती मंदिर में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत में ठंड से काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसी जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। हरियाणा के कई स्थानों के साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में ठंड से गंभीर ठंड की स्थिति बनी रही। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर तेज होने के कारण लोग रैन बसेरे घरों में शरण ले रहे हैं। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, ठंड का मौसम है तो दिक्कत तो रहेगा आने जाने में। ठंड में जब ये फॉग था, पॉल्यूशन था, तो उस टाइम पे दिक्कत हो रही थी थोड़ी, तो हमारे को तो उस टाइम पे हम थोड़ा नहीं आए अंदर। दिक्कत हो रही थी? मतलब जैसे खांसी वांसी आना, ये आना, थोड़ा सांस में दिक्कत लेना, ये हो रही थी पॉल्यूशन के चक्कर में। मैनेज करना पड़ता है क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। सवेरे उठने में थोड़ा आलस आता है, लेकिन आलस भी दूर करना पड़ता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आना ही पड़ेगा। कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। जी बिल्कुल हो रही है, सर्दी तो बहुत हो रही है। आग का सहारा आएगा, सहारा मिलता है, सुकून मिलता है, तभी आग पे बैठ जाते हैं। ठंड के हिसाब से तो सवारी बैठती नहीं, ऑटो में पड़ते नहीं, सवारी कम बैठती है, काम नहीं बिल्कुल भी रोड पे। रात को घंटे 2 घंटे आग सेक के फिर अपने लेटना बैठना हो जाता है। 11 बजे 12 बजे 9 10 11 बजे रेडी करते आते हैं। कस्टमर नाम आता ना, इस टाइम काम बहुत हल्का है, शॉर्ट है। भाई आग जला के बैठा हुआ हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आग से सेक रहा हूँ। और ठंड से बचने के लिए क्या उपाय? आग ही का सहारा है या फिर और भी कुछ है? फिलहाल तो आग ही का सहारा है भाई, आग के आगे तो और कुछ है ही नहीं।
सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।